बाइंडिंग एनर्जी के कंस्ट्रक्ट्स में ही हम एस्केप वेलोसिटी भी समझते हैं। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? कोई ऑब्जेक्ट m है, अर्थ मास m है कैपिटल, अर्थ की रेडियस है कैपिटल R, और वह ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर है सपोज। तो बाइंडिंग एनर्जी के रिस्पेक्ट में हम एस्केप वेलोसिटी को समझने की कोशिश करते हैं। यह पार्टिकल यहां पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम कैलकुलेट करें तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी इस पार्टिकल की? पोटेंशियल एनर्जी दैट इज माइनस जी स्मॉल m कैपिटल M डिवाइड बाय द R प्लस काइनेटिक एनर्जी सपोज 0। मैकेनिकल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहां पर यदि इस ऑब्जेक्ट को एस्केप कर दिया जाए, इतनी एनर्जी दे दी जाए कि यह एस्केप कर हो जाए, यानी इस ऑब्जेक्ट को इतनी एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाए कि यह अर्थ की रेंज से, ग्रेविटेशनल फील्ड की रेंज से बहुत दूर चले जाए, इंफिनिटी तक चले जाए, और वहां पर ऑब्वियसली इसकी स्पीड 0 होना चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होना चाहिए, यानी पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों एनर्जी इसकी 0 हो जाए, यह बहुत दूर इंफिनिटी पे चला जाए। तो इतनी मैकेनिकल एनर्जी उसको इंपार्ट कर दी जाए। यह मैकेनिकल एनर्जी उसको इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ही इंपार्ट की जा सकती है। तो हम उसको हाफ स्मॉल m v एस्केप स्क्वायर, यानी एस्केप वेलोसिटी प्रोवाइड कर देते हैं। यहां पर हम एस्केप वेलोसिटी प्रोवाइड कर देते हैं हाफ m v e स्क्वायर से इतनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। यह काइनेटिक एनर्जी उसकी फिलहाल जो मैकेनिकल एनर्जी है उसका पॉजिटिव पार्ट होगी। जितनी मैकेनिकल एनर्जी उसके पास है वो नेगेटिव है, इसी के इक्विवेलेंट उस पर काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाए। पॉजिटिव होती है काइनेटिक एनर्जी, इतनी ही मैग्नीट्यूड की उसके काइनेटिक एनर्जी मिल जाए तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी उसकी? यहां पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी उसकी 0 हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उसकी मैकेनिकल एनर्जी माइनस जी एम बाय आर थी। अब उसे हाफ एम वी ई स्क्वायर जो कि काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वह पॉजिटिव ऑफ जी एम बाय आर के इक्वल होगी। तो यह दोनों एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जो है प्लस काइनेटिक एनर्जी जो इंपार्ट करेंगे, अब उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो एस्केप कर जाएगा, क्योंकि उसे वापस लाने के लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं होगी। उसके पास काइनेटिक एनर्जी जितनी है उस काइनेटिक एनर्जी के होते हुए वह ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाएगा। लेकिन एस्केप होते होते उसके फाइनल पॉइंट तक जाते जाते उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी भी 0 ही हो जाएगी। इसका मतलब तो यह हुआ कि हमने उसे बाइंडिंग एनर्जी के इक्विवेलेंट एनर्जी प्रोवाइड कर दी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, यानी किसी बंधक को उसकी बंधक राशि के इक्विवेलेंट राशि दे दी जाए तो वह बंधन मुक्त हो गया। तो आप यहां देखिए, यह से हम वी एस्केप कैलकुलेट कर सकते हैं। mm कैंसिल हो जाएगा, वी एस्केप होगा ट्वाइस जी कैपिटल M बाय कैपिटल R, और यदि आप G इज इक्वल टू जी एम अपॉन कैपिटल R स्क्वायर यूज करते हैं तो आप वी एस्केप की वैल्यू लिख सकते हैं √2 स्मॉल g कैपिटल R। लेकिन आप एस्केप वेलोसिटी के लिए कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती है। एस्केप वेलोसिटी केवल मैग्नीट्यूड देखा जाना चाहिए, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। आप वी एस्केप किसी भी एंगल पे उसे थ्रो करें, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो, किसी भी एंगल पे थ्रो करें, वी एस्केप किसी डायरेक्शन में सेम होगी, क्योंकि हम जस्ट उसे बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। और यदि किसी हाइट से हम उसे थ्रो कर रहे हैं, किसी हाइट सपोज अर्थ की सरफेस से हाइट h से उसे थ्रो कर रहे हैं, तो यहां पर एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी जो प्रोवाइड करेंगे हाफ एम वी ई स्क्वायर, वो हो जाएगी जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H। यहां पर यह उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी की इक्वल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे हम उसे, तो एस्केप कर जाएगा। यहां से आप वी एस्केप फाइंड कर सकते हैं। यह हो जाएगा mm कैंसिल कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R प्लस H ट्वाइस। तो यह फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम ए हाइट h। लिखा जा सकता है एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम ए HEIGST h हाइट h, और यह हमारी एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। यहां पर सरफेस ऑफ अर्थ के लिए फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया है। तो आइए आगे देखते हैं।